हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सेट के बारे में जो कि इस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। हमारा डिस्कशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, दूसरा कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। बेसिकली मेजर 5 रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और अगर आप 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक जगह में इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करना है, जिसकी वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर एक एसेट आपका नहीं भी चल रहा है, एक एसेट से रिटर्न नहीं मिल रहा है तो दूसरे एसेट से रिटर्न मिलेगा। अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है एंड आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे तो हमेशा ऐसा एडवाइस होता है कि कुछ पोर्शन इक्विटीज़ में रखा जाए, कुछ पोर्शन डेट में रखा जाए, कुछ पोर्शन आपका अदर एसेट्स में रखा जाए, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। तो ऐसे करके आपका एक आइडियल पोर्टफोलियो बनता है। अगर अब मुझसे यहाँ पे कोई पूछे कि आइडियली हमें कितना रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ये देखिए बहुत डिफिकल्ट होगा बताना, बिकॉज ये हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा रिस्क अवर्स है और कौन कितना कंफर्टेबल है। हाँ, लेकिन अगर हम पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखें तो हमेशा गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने लॉन्ग होराइजन में रखते हैं। क्योंकि अगर अभी भी हम देखें जो गोल्ड 46-47 रुपीज़ का हुआ है, ये लास्ट के 2 सालों में ज़्यादा हुआ है। अगर आप 19 मई 2019 का रेट निकाल के देखेंगे इंडिया में, गोल्ड का प्राइस था 32,000 रुपीज़। वहीं पे अगर हम 20 मई 2020 का बात करेंगे, गोल्ड का प्राइस 46-47,000 टच कर गया था। गोल्ड बीच में इतना रिटर्न नहीं दे रहा था, बट देन एकदम से लास्ट ईयर रिटर्न देना बहुत अच्छा चालू किया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है सेफ हेवन। गोल्ड हमेशा सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। उसका रीज़न कि वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं रहता, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, कहीं पे भी आप उसको ले जा सकते हो, साइज़ छोटा रहेगा बट वैल्यू बहुत हैवी हो जाता है। दूसरी चीज़, ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है कैश में। इसका जो लिक्विडिटी रहता है वो इजीली कैश में कन्वर्टेबल वाला रहता है। अगर कल को कुछ भी होता है तो गोल्ड एक ऐसा सेट होगा जो कि हमेशा उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, चाहे वो पैंडेमिक सिचुएशन हो, चाहे वो वॉर सिचुएशन हो, चाहे जैसा मर्जी हो। बिकॉज जो गोल्ड होता है वो हर जगह पे पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, प्लस सेंट्रल बैंक्स को भी अपने पास कुछ पोर्शन गोल्ड का रखना पड़ता है, और जो हमारे करेंसी का बैकिंग होता है वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड में होता है। एंड ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड इज़ द रियल मनी। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा या रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो उनका भी ये कहना है कि जो रियल मनी है वो आपका गोल्ड है। ये तो वेस्टर्न वाला चीज़ हो गया, बट आई थिंक हमारे इंडियन कल्चर में भी स्टार्टिंग से हमने ये चीज़ देखी है कि हमारे जो बड़े भी रहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, उन्होंने भी कुछ पोर्शन हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा होता है। बिकॉज आज भी उस टाइम पे भी हमेशा से माना जाता था कि गोल्ड एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरी चीज़ है अगेन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब जो आपका जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है वैसे ही आप देखेंगे हमेशा कि गोल्ड के प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर आप स्टडी करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पे, तो गोल्ड सबसे अच्छा माना जाता है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इसकी वजह से भी बहुत लोगों का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो गोल्ड की तरह ज़्यादा होता है। चौथा मेजर रीज़न हेज अगेंस्ट रुपी डिप्रिसिएशन। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो गोल्ड का वैल्यूएशन होता है वो कैसा होता है कि लंदन में स्पॉट मार्केट का प्राइस होता है, उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं डॉलर, दैट मीन्स बेसिकली हम INR में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ कस्टम ड्यूटी ऐड होता है एंड उसके बाद कुछ और एक चीज़ ऐड होती है एंड देन योर आपका फाइनल प्राइस निकल के आता है। तो यहाँ पे ये जानना चीज़ पता रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो INR अगर पहले 69 था, अब 75 या 76 हो जाता है, तो आपका डॉलर का आपका जो गोल्ड का प्राइस है वो एनीवे से इंक्रीज हो गया। प्लस जो कस्टम ड्यूटी लगता है आपका 12.5% का, वो टोटल इस वैल्यू पे लगता है, जो ये वाला वैल्यू है आपका इसके ऊपर लगता है, तो जिसकी वजह से आपका गोल्ड का वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपका रुपी डिप्रिशिएट होता भी है, अगर 70-80 भी हो जाता है, तो आपको फ़ायदा होगा, उसमें गोल्ड का प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हेज माना जाता है अगेंस्ट रुपी डिप्रिसिएशन। अब हम फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, विच इज़ केस फॉर अपसाइड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। गोल्ड का रेट हमेशा डिपेंड करता है उसका डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड हमेशा
डिपेंड करता है सिचुएशन के सिचुएशन पे। अगर पैंडेमिक सिचुएशन होगा तो गोल्ड का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी चीज़ों में भी गोल्ड का जो डिमांड रहता है वो कई बार इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, बट सप्लाई स्टेडी सप्लाई होता है, बिकॉज जो माइन से गोल्ड निकाला जाता है वो एक स्टेडी वे में ही निकाला जाता है। तो अगर डिमांड इंक्रीज होगा गोल्ड का तो डेफिनेटली प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे, और अगर आपका डिमांड कम रहेगा तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और प्राइसेस उतना ज़्यादा शूट अप नहीं करेंगे। तो ये मेजर 5 रीजन है जिसकी वजह से हमें गोल्ड में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है, और अभी भी ऐसा लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक वर्थ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 एक सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरा, लाइक का बटन होगा थम्स अप जो बना हुआ रहता है वो वहाँ पे ज़रूर प्रेस कीजिए, एंड सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए, बिकॉज आई थिंक गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा एंड करना चाहिए, और ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्निंग एज, जब से बंदा अर्न करना चालू करता है, आई थिंक तब 60-70s तक भी हर कोई गोल्ड को ट्राई ज़रूर कर रहा होता है। और आई थिंक ये तो इक्वली जेंट्स हो या लेडीज़ हो, दोनों ही बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इस इन्वेस्टमेंट में। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।